दादाजी हैं, उन्होंने भी कहा है कि सचिन मरियल सो तो छोरा है ना, एक थप्पड़ में एकदम निकल जाएगा। गीता भाटी के साथ आज करणी सेना आ गई है और जो आप इस बात को औकात में रह के जवाब दें, एपी सिंह भाटी जी। ये वही एपी सिंह है जिसे अपने देश की बेटियों की पीड़ा नहीं दिखाई देती। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करता है, बस यही बात जमाने से बुरी लगती है। नमस्कार, टाइम्स नाउ और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। सीमा बनाम जूना अखाड़ा, मामला क्या वाकई गंभीर हो चला है? सीमा हैदर के खिलाफ झिंगुर वाली भाभी के साथ करणी सेना खड़ी हो गई है। आगे क्या होगा? सवाल ये भी कि आज तीज पर सीमा का भारतीय नारी वाला अवतार देखने को मिला। सीमा बचेगी या पाकिस्तान जाना ही होगा, क्योंकि जांच अभी जारी है। सबसे पहले बात सीमा हैदर के खिलाफ आ जाए सबसे बड़े बयान की। जूना अखाड़े ने आज सीमा हैदर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महामंडलेश्वर उमाकांतानंद ने सीमा हैदर पर सवाल उठाते हुए कहा कि 18 से 20 साल का बच्चा, कई बच्चों की मां, ये कैसी मोहब्बत है? गूगल टिकटॉक पर होने वाली ये कैसी मोहब्बत, और फिर सरहद पार कर जाना। महामंडलेश्वर ने तो यहां तक कह दिया कि जांच में सीमा हैदर का दूसरा एंगल खुल गया तो क्या होगा, सुनिए। छोटा 18-20 साल का बच्चा है और एक 3 बच्चे की माँ है। ये मोहब्बत किस टाइप का है भाई? और गूगल पे मोहब्बत होता है, टिकटॉक पे मोहब्बत हो रहा है आजकल। यहाँ तो घर में मोहब्बत करते करते शादी हो। ये क्या है सिर्फ बदला लाए? ये क्या है सिर्फ सीमा हैदर का? हमको इंडिया में रहने का मन है। एक तो साधारण सा ये वक्तव्य है कि यहाँ अच्छा है, वहाँ से सेफ है, और दूसरा कहीं दूसरा एंगल खुला जी, तो पता नहीं क्या क्या है। सिर्फ जूना अखाड़ा नहीं बल्कि सीमा हैदर के खिलाफ करणी सेना भी खड़ी हो गई है। सीमा सचिन पर खुलकर बोलने वाली मिथिलेश और गीता भाटी के घर करणी सेना के लोग पहुंच गए आज। दरअसल सीमा के वकील एपी सिंह ने मिथिलेश भाटी को लीगल नोटिस भेजने की बात कही है, जिसके खिलाफ करणी सेना खड़ी हो गई है। करणी सेना के करण ठाकुर ने कहा कि देश की महिलाओं के लिए सीमा के वकील की भाषा गलत है, एपी सिंह की भाषा गलत है और वो इसके खिलाफ है। सुनिए। हम एपी सिंह को लीगल नोटिस भिजवाएंगे कि आप इस पर जवाब दीजिए कि जो ऑन कैमरा आपने जो एब्यूज बोला है देश की महिलाओं के लिए और देश के बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेताओं की महिलाओं पर उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं, उसका जवाब मैं लूंगा उनसे। और वो अपने आप ये नहीं समझे जिस तरह की धौंस मार रहे हैं कि गीता भाटी के साथ आज करणी सेना आ गई है और जो आप इस बात को औकात में रह के जवाब दें, एपी सिंह भाटी जी अपनी भाषा शैली को संभाल के जवाब दें। जो भी बात करें कैमरा पे अपनी भाषा शैली को सही तरीके से बोलें। अगर आप इस भाषा में बात करेंगे तो करणी सेना उसका उसी भाषा में जवाब देना जानती है, आप ये समझ लें। इन सबसे अलग करणी सेना के लोग जब पहुंचे हुए थे मिथिलेश भाटी के घर पर, गीता भाटी के घर पर समर्थन जताने के लिए, मिथिलेश भाटी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। उनके खुद की फैमिली के जो कि दादाजी हैं, उन्होंने भी कहा है कि सचिन मरियल सो तो छोरा है, लौंडा न पोंडा, एक थप्पड़ में एकदम निकल जाएगा। तो बताइए, जब उसके घर के ऐसे कह रहे, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो नॉर्मल से 2 शब्द कही ना। अब वो आप लोगों ने कहां से कहां पहुंचा दिए, मैं क्या कहूँ उसके बारे में। तो कोई डर नहीं है उस नोटिस को लेकर, कोई घबराहट नहीं है मन में? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, कोई घबराहट नहीं है भैया, जो होगा देखा जाएगा। बात ये भी कही जा रही थी कि आपने एपी सिंह को फोन करके माफी मांगी, इस तरह की बातें भी कही जा रही है। उन्होंने किया था मेरे पे माफी मांगने के लिए फोन, मैंने तो नहीं किया किसी पे भी। लेकिन इन सबसे अलग आज सीमा का अलग अवतार देखने को मिला। सीमा हैदर ने आज तीज का पर्व मनाया, हरी साड़ी पहनी, बिंदी लगाई, सिंदूर लगाए दिखाई दी, जिस तरीके से भारतीय परंपरा रही है। सीमा ने आज सचिन के साथ भगवान की पूजा की, अपने पति को तिलक लगाकर भगवान की आरती उतारी। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। सीमा हैदर ने आज जय श्री राम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन ये आज की तस्वीर है सीमा के आज हरियाली तीज मनाते हुए, पति के साथ भगवान की पूजा अर्चना। क्या कुछ कहा सीमा ने वो भी आपको सुनवाते हैं। जय श्री राम। आज हरियाली तीज का त्यौहार मैं अपने पूरे परिवार के साथ मना रही हूँ और व्रत भी कर रही हूँ और अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा कर रही हूँ। और मेरे वकील साहब डॉक्टर एपी सिंह सर आज मुंबई महाराष्ट्र में गणपति विनायक मंदिर में
पूजा करने के लिए गए हुए हैं और मैं अपने पूरे परिवार के साथ पूरे देश की खुशहाली की और हरियाली की कामना करते हुए और विश्वास करती हूँ कि माननीय मोदी जी और योगी जी के तंत्र पर पूरा देश तरक्की करेगा और खुशहाली आएगी। और इस पूजा में इस आधार पर मैं भाग ले रही हूँ। पूरे देश को मेरी तरफ से बधाई। जय श्री राम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि सीमा के खिलाफ महामंडलेश्वर मामला क्या और ज्यादा भयंकर हो चला है? सीमा के खिलाफ जांच में क्या दूसरा एंगल खुलने वाला है? जो बातें उमाकांतानंद जी ने कही हैं। सवाल यह भी कि तीज पर हरी साड़ी बिंदी भारतीय नारी का अवतार, क्या फिर भी सीमा पाकिस्तान जाएगी? सीमा हैदर ने आज जय श्री राम क्यों बोला? झिंगुर वाली भाभी के साथ करणी सेना खड़ी है, आगे क्या होगा? सीमा का भारतीय नारी वाला एजेंडा तीज बनाकर क्या बच जाएगी? क्या ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है? क्या ये सब कुछ वेल प्लान्ड है? चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। एपी सिंह आपसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, जो कि सीमा हैदर के वकील हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। डॉक्टर नीतीश शर्मा सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, नाजिया इलाही खान एडवोकेट, रजनीश यादव हमारे साथ वकील, दिलीप चौहान करणी सेना के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले दिलीप चौहान, मैं आपके पास आता हूं। करणी सेना के लोग पहुंच गए, आप लोग पहुंच गए आज मिथिलेश भाटी, गीता भाटी के घर पर। मकसद क्या है आप लोगों का? एपी सिंह की खिलाफत करना, सुर्खियां बटोरना, या फिर कुछ और? देखिए, करणी सेना को किसी की मोहताज नहीं है प्रसिद्धि के लिए। करणी सेना को आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, और जहां पर हमारी सभ्यता संस्कृति पर कोई भी सवाल उठाया जाता है वहां पे, और हमारी बहन बेटियों के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है या किसी परिवार के ऊपर अत्याचार होता है, तो करणी सेना सबसे पहले वहां पर खड़ी मिलती है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं हम कि सीमा हैदर की, जिन्होंने मिथिलेश भाटी जी ने जो बात कही है, वो भाषा एक गांव में एक आम भाषा है। वो कोई भी हंसी मजाक में कहता है, और हर एक ये एक तरह तकिया कलाम की तरह कहा जाता है। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू बनाने की कोई वजह नहीं थी। और रही बात, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, बड़े भाई साहब हैं हमारे एपी सिंह जी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको इस बात के ऊपर ये नोटिस वगैरह देना चाहिए। मैं इसको उचित नहीं समझता हूँ। नहीं तो आप लोग क्या करने वाले हैं इस मामले में आगे? नहीं, इस मामले में हम ये करने वाले हैं कि अगर एपी सिंह जी अगर नोटिस देते हैं इस तरह से, देखिए सीमा हैदर का साथ क्यों दे रहे हैं मुझे समझ नहीं आता कि उनका होगा कुछ वो किस तरह, क्योंकि एपी सिंह वो तो वकील है इसलिए साथ दे रहे हैं कि जहां पर एक सीमा हैदर के वकील है। देखिए, हाँ बिल्कुल साथ दे रहे हैं, तो आपने हाँ बिल्कुल वकील साथ देना चाहिए, लेकिन एक आपने बात भी सुनी कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो उसी प्रकार हमारे एपी सिंह जी भी पहुंच जाते हैं जहां पे, क्योंकि अभी पिछले जब आपने देखा होगा कि निर्भया कांड हुआ था, उसके भी वकील हमारे एपी सिंह जी थे। या इस तरह से जो जहां पे मुद्दे होते हैं वहां पे हमारे एपी सिंह भाई साहब खड़े मिलते हैं जरूर। ठीक, डॉक्टर नीतीश शर्मा, और इस तरह से हमारे अगर पार्टी ठीक है। दिलीप जी, मैं आता हूं आपके पास। आपका इस मामले में क्या टेक है? इतनी बड़ी बात तो मिथिलेश भाटी ने कह नहीं दी, गीता भाटी ने कह नहीं दी, गांव की भाषा, लोकल भाषा जो गांव में बोली जाती है। नीति जी, देखिए, आप फिर उसको पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करिए। ये जो लेडी आई हैं सीमा हैदर, ये नेपाल से आई हैं, और नेपाल बॉर्डर में भारत और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई है, साइन ऑफ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जिसके अंतर्गत बहुत आवाजाही बहुत सहज है। इलीगल तरीके से आई हैं। यहाँ पे मैं समझती हूँ प्यार का जो मजाक कितनी हद तक बन सकता है, उसकी पराकाष्ठा यहाँ पे दिखती है। ये कौन सा प्यार है मेरे को समझ नहीं आता। क्या इस महिला को अपने उन 3 बच्चों से प्यार नहीं था? कहीं ना कहीं अगर आज हम पाकिस्तान का बॉर्डर खोल देना राकेश जी, तो शायद सारी महिलाएं यहाँ आ जाएं, क्योंकि वहां की जो हालात है, जो वहां भूखमरी है, जो महिलाओं के साथ जो भी हम पाकिस्तान का बॉर्डर खोल देना राकेश जी, तो शायद सारी महिलाएं यहाँ आ जाएं, क्योंकि वहां की जो हालात है, जो वहां भूखमरी है, जो महिलाओं के साथ जो भी वहां पे अत्याचार है, लेकिन क्या उसको हम जायज करार कर सकते हैं? अब यहाँ पर एक महिला, यहाँ पे सिर्फ एक लोकल डायलेक्ट में हम और आप नॉर्मल किसी को एक प्रकार से नॉर्मल डायलेक्ट है, अगर उसके लिए हमारी अदालतें ये काम करेंगी तो बड़े बड़े केस कहां से सॉल्व होंगे? मुझे नहीं समझ आता कि सिंह साहब को यहाँ पे इतनी पैरवी सीमा जी की करने की क्या आवश्यकता है कि
देश की अदालत केवल इसके लिए लड़े कि आपने किसी को झिंगुर बोल दिया या कुछ ऐसे शब्द यूज कर दिए जहां पे मंशा कहीं दिखी। नहीं, सीमा हैदर के वकील हैं, उनको जो ठीक लगेगा सीमा हैदर का पक्ष मजबूत करने के लिए वो करेंगे। यहाँ पे पूर्ण रूप से ये पूरा जो प्रकरण ना सिर्फ प्रोपोगेंडा का लगता है, यहाँ पे सिर्फ नेम और फेम का प्रोपोगेंडा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेम कहीं नहीं झलकता। आज वो बात करती है कि हम मोदी जी सपोर्ट करें, हमको मोदी जी सपोर्ट करें। अरे योगी जी, मोदी जी क्या इस काम के लिए रह गए देश में? एटीएस अपना काम करेगी। सबसे पहली बात इनकी ऑथेंटिसिटी, ये क्या है वो एटीएस करेगी। यूपी की जो गवर्नमेंट है, यूपी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो पुलिस है, वो उसके अंतर्गत पहले तो सीमा की एक्चुअल सीमा है भी कि नहीं, क्या आइडेंटिटी है, ये क्यों आई यहाँ पर, इसका क्या उद्देश्य है। ये जय श्री राम करने से या मोदी जी योगी जी का नाम लगाने से या हरियाली तीज का व्रत रखने से मेरे पति, अरे कितने पति। आप देखिए ये जो देश और संस्कृति है ना, यहाँ पे इस देश का जो आधार है यहाँ की संस्कृति है। यहाँ पे महिलाओं को पूजा जाता है। हमारे देश में पूरे विश्व में केवल एकमात्र ऐसा देश है भारत देश जहाँ पे भूमि को माँ की संज्ञा दी गई है। माँ से ऊपर कोई व्यक्तित्व नहीं होता। जो महिला माँ बन के 3 बच्चों को फ्यूचर टास्क पे लगा सकती है, तो उसका मैं कहाँ से मैं उसका दिलीप जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं नाज़िया आपके पास आता हूँ। दिलीप जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा हमारी बहन ने कि आप एक देश के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास जजों की कमी है। क्या इतना समय है हमारे अदालतों के पास कि एक जज के पास लाखों केस हैं? हमारे पास ये इतना फालतू का समय हो गया कि एक झिंगुर बोल दिया या इस तरह का बोल दिया तो उनको नोटिस दिया जाता है और उनको जो है केस लड़े कोर्ट में जाके। आप देखिए कि सीमा हैदर किस मुकाम से यहाँ पे आई, यार क्या मामला है, क्या मसला उनका आने का, यह भी हमें एटीएस अभी देख रही है, जांच पड़ताल कर रही है, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से मैं पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि सीमा हैदर को यहाँ पे जितने फेमस किया जा रहा है, वो मीडिया में भी देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो मीडिया के भाई हैं वो भी इनको ज्यादा फोकस ना करे, क्योंकि इनको प्रसिद्धि मिल रही है। और रही बात इनकी, हमारे एपी सिंह जी की, कि मैं उनसे भी एक निवेदन करूंगा कि ऐसे केस कम तो आप एक सीनियर वकील हैं, आपको शोभा नहीं देता है ऐसे केस लड़ने के लिए कि एक झिंगुर बोल दिया या इस तरह की बातें कह दी तो आप इतने सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील हैं और आप केस में लड़ने चलती है उनके खिलाफ नोटिस दे रहे हैं भाटी जी के खिलाफ, तो मैं ये सब उचित नहीं समझता। रही बात, हाँ अगर नोटिस आता है तो करनी सेना भी तैयार खड़ी है बिल्कुल एपी सिंह जी के नोटिस देने के लिए, और सीमा हैदर से जो भी हमें आंदोलन होगा या जो भी जिस तरह से कार्रवाई होगी हम पूरी करेंगे। नाज़िया एक बात बताइए, एक सीमा हैदर की आज तस्वीर आई पूरी तरीके से भारतीय परंपरा में। आज एक बड़े हिस्से में हिंदुस्तान के हरियाली तीज भी मनाई जा रही है भारतीय परंपरा के मुताबिक, बाकायदा ये पर्व मनाया, जय श्री राम के नारे भी लगाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद एक बार फिर से कहा, फिर प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर दी। ये सबके पीछे भावना है या फिर एक एजेंडा आपको नजर आता है नाज़िया? देखिए राकेश भाई, मैं तो बहुत क्लियर बोलूंगी, जब पाकिस्तान के नेता उसको सीमा गुलाम हैदर को जब मिर्ची क्लब की डांसर बोलते हैं तब तो वो लीगल नोटिस नहीं भेजती हैं। जब पाकिस्तान का यूट्यूबर हमारे ही हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर कहता है कि सीमा हैदर ने सचिन को बहुत सारे पैसे दिए हैं और उसका सारा खर्च तोड़ा है, उसके गिरवी घर को उसने छुड़ाया है, तब तो सीमा गुलाम हैदर। अरे तो यहाँ से पाकिस्तान थोड़े नहीं नोटिस जाएगा ना, तो यहाँ से दुबई नोटिस जाएगा नाज़िया। हाँ तो देना चाहिए ना, कुछ तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। अपने पाकिस्तानियों के लिए तो सीमा गुलाम हैदर कोई नोटिस नहीं भेजती है, मिथिलेश के लिए हम पूरे लोग, पूरे भारत की महिलाएं हैं भैया, पूरे भारत की महिलाएं पैर पर खड़े होकर मिथिलेश को ये झिंगुर बोल रहे हैं, हम तो पतली गए, हम भी क्या देते हैं, चल झिंगुर हट, तो उससे क्या हो जाता है, वो डेफामेटरी लैंग्वेज हो जाता है क्या? मुझे कहना है कि जो मिर्ची क्लब की बार डांसर बोला जाता है उस पर भी तो कुछ टिप्पणी करनी चाहिए। देखिए 15 अगस्त के दिन बहुत सारे पाकिस्तान के आजाद कश्मीर से टेररिस्टों ने भी तिरंगा झंडा लहरा दिया और सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा दिया, तो क्या हम उसको भी नहीं नाज़िया ऐसा नहीं नाज़िया सुनिए, जो कुछ युवा टेररिस्ट बन गए उनके परिवार वालों ने, उनके परिवार वाले टेररिस्ट नहीं है, उनके परिवार वाले अपील कर रहे हैं कि रास्ता छोड़ दो, वापस आ जाओ। उन्होंने तिरंगा लहराया है तो उनके परिवार वालों के लिए ऐसी बातें मत कहिए। अगर उनकी गतिविधियां कल को संदिग्ध पाई जाएंगी, एजेंसियां हैं उसके लिए।
राकेश भाई, ये तो सरकार पर और सुरक्षा एजेंसीज पर तय होती है ना। राकेश जी लेकिन बात ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि क्या जय श्री राम के नारे लगाने से, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने से क्या ये साबित हो जाता है कि वो हिंदुस्तान को प्रेम करते हैं? नहीं, मैंने इसीलिए तो पूछा था दिलीप जी कि उसके पीछे भावना नजर आती है, दुर्भावना नजर आती है, एजेंडा नजर आता है, पहले या फिर ये सोच समझकर ये सब कुछ स्क्रिप्टेड नजर आता है। तो इसीलिए मेरा सवाल था ये। आज उसने जितनी बात ये पूरा स्क्रिप्ट पांडे जी, ये स्क्रिप्टेड है पूरा का पूरा, और आने वाले समय में आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रही बात एक चीज ये कि अभी एक गदर फिल्म आ रखी है, आपने एक डायलॉग आपने सुनी, बोलिए दिलीप जी अपनी बात बोलना चाहूंगा। गदर फिल्म आ रखी है, अभी एक आपने डायलॉग भी सनी देओल का एक डायलॉग है गदर मूवी 2 में, कि उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान अगर ये बॉर्डर को खोल दे तो आधा पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान में मिलने के लिए तैयार है। और ये सच्चाई है कि वहाँ की महिलाएं जो है हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, कि पुरुष भी आना चाहते हैं हिंदुस्तान में, कि जो सुख शांति जो जिस तरह से जीवन शैली जो हिंदुस्तान में बिताई जा सकती है वो पाकिस्तान में नहीं बिता सकते। वहाँ पे आपको बंधन में रहना पड़ता है। वहाँ की महिलाओं के आप हाल देखें, आप यहाँ के मुस्लिम महिलाओं को देखेंगे किस तरीके से वो रहते हैं, कितने खुलेपन में रहती है और किस तरह से आजादी उनको मिलती है। यहाँ पे उनको बोलने का हक है। ठीक है दिलीप जी, मैं आता हूँ, 2 मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं। मानसी, एक बात है, अगर जूना अखाड़ा की ओर से ये कहा जा रहा है चूंकि जांच चल रही है, चूंकि इलीगल एंट्री की है, गलत तरीके से हिंदुस्तान में प्रवेश किया है, नेपाल टेरर रूट भी रहा है, कि कल को कोई दूसरा एंगल आ गया तो क्या होगा? ये बयान इसमें गलत क्या है? इस पर तो लोग सवाल कर रहे हैं। आपको कुछ गलत नजर आता है क्या इसमें? मिथिलेश जी का बयान की बात कर रहे हैं आप? नहीं, जूना अखाड़े की ओर से भी बयान दिया गया है कि सीमा हैदर के खिलाफ जांच में कोई बोलिए। सीमा हैदर के खिलाफ जांच में कोई दूसरा एंगल आ गया तो क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए पूरी तरह मैं सीमा जी के समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली वो जो तरीके से आई है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, उस बात के लिए इतना मुद्दा बनाया जा रहा है। मीडिया मैं कल भी गई थी, मिथिलेश जी से मिलके भी आई, उन्होंने जो बोला वो गलत है। झिंगुर बोलना, किसी को लंगूर बोलना, वो सब चीजें गलत है। बॉडी शेमिंग करना गलत है, लेकिन सीमा की बातों का इतना मुद्दा बनाना भी मुझे लगता नहीं हमारी कंट्री के हित में है। आप मीडिया वाले हैं, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि सीमा की चीजों का इतना मुद्दा बनाना, मुझे नहीं लगता इसका कोई वो है, कोई मीनिंग है, बेसलेस है। जो भारत सरकार काम कर रही है उसको काम करने दिया जाए, लेकिन इतना इस मुद्दे को हाइप करने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। कभी इसको किसी चीज से जोड़ा जा रहा है, कभी इसको किस चीज से जोड़ा जा रहा है। आप यकीन मानिए 1 महीने से यही सीमा और ये सचिन चल रहा है, उसके अलावा भी कई मुद्दे हैं। नहीं, और मुद्दों पर भी बातचीत कर रहे हैं मानसी, और मुद्दों पर भी बातचीत कर रहे हैं। आज चूंकि जूना अखाड़ा करणी सेना की ओर से बड़े स्टेटमेंट आ गए तो हमने इस पर बातचीत की, और मुद्दा तो खैर है, अगर हमारे घर में, हमारे देश में कोई गलत तरीके से घुस जाए तो ये मुद्दा तो उठेगा, और उसी को लेकर जूना अखाड़े ने सवाल किया, तो उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? सही सवाल करा है, बिल्कुल सही बात है। पीरियड नाइट्स में लीक्स की टेंशन ना रहनी। इंट्रोड्यूसिंग विस्पर बिंदास नाइट्स पीरियड पैंटी, ये दे 360 डिग्री